इल्यूमिनाटी नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इसकी असली कहानी क्या है? चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं। इल्यूमिनाटी नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? यही ना, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो साए में रहकर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। एक ऐसी ताकत जो सदियों से सरकारों को अपनी कठपुतली बनाए हुए है। पर क्या ये सच है या सिर्फ एक जबरदस्त कहानी जिसे सुनने में मजा आता है? चलिए आज फैक्ट को फिक्शन से अलग करते हैं। तो सबसे पहले इस बड़े से मिथक को साइड में रखते हैं और उस असली ग्रुप की हकीकत को देखते हैं जो सचमुच में मौजूद था। तो ये है असली, ऐतिहासिक सच। कोई सदियों पुराना रहस्यमयी कल्ट नहीं, बल्कि 18वीं सदी के आखिर में जर्मनी के एक छोटे से हिस्से बवेरिया में बना एक ग्रुप। और इसे शुरू किसने किया? एक लॉ प्रोफेसर ने, एडम वीशॉप्ट। और यहीं पे मिलता है पहला बड़ा झटका, उनकी उम्र। पता है ये ग्रुप कितने साल चला? सिर्फ 9 साल। हाँ, बस 9 साल। 1776 में शुरू हुआ और 1785 तक तो इसका नामो निशान मिटा दिया गया। अब जो कहानी सदियों से दुनिया कंट्रोल करने की है, वो यहाँ कैसे फिट होगी? सही कहा ना? और अब उनके आकार की बात करते हैं। अपने पीक पर, मतलब जब वो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, तब भी उनके सदस्यों की संख्या आखिर में 2500 के आसपास आंकी गई। उस जमाने के दूसरे सीक्रेट समाज जैसे फ्रीमेसन्स से तुलना करें तो ये बहुत ही छोटी संख्या है। मतलब ये कोई ग्लोबल नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो अगर वो दुनिया पर कब्जा करने का प्लान नहीं बना रहे थे, तो फिर वो कर क्या रहे थे? क्या था उनका असली मिशन? आइए ये समझते हैं। उनका मेन गोल था प्रबुद्धता, यानी एनलाइटनमेंट के विचारों को बढ़ावा देना। आसान भाषा में कहें तो तर्क, शिक्षा और अंधविश्वास से आज़ादी। उनका प्लान अचानक से क्रांति लाना नहीं था। वो तो चाहते थे कि धीरे धीरे समाज में सुधार आए। यहाँ देखिए, मिथक और वास्तविकता के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सच, पढ़ाई लिखाई के जरिए समाज में धीरे धीरे बदलाव लाना, और दूसरी तरफ है मिथक, क्रांति और पैसे के दम पर पूरी दुनिया पर राज करना। ये तो दो अलग ही कहानियां हैं, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल उठता है, वीशॉप्ट को ये ग्रुप बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, उस वक्त बवेरिया में रूढ़िवादी धार्मिक विचारों, खासकर जेसुइट्स का बहुत ज्यादा जोर था। वीशॉप्ट को लगा कि तर्क और सोचने की आज़ादी दब रही है। उन्हें फ्रीमेसन्स जैसे ग्रुप से भी थोड़ी निराशा हुई, लगा कि वो काफी नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा, चलो अपनी ही एक सोसाइटी बनाते हैं। तो फिर ये छोटा सा ग्रुप इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? ऐसे कैसे इतिहास से मिटा दिया गया? जवाब बड़ा सिंपल है। उस वक्त की सरकार को उनसे खतरा महसूस होने लगा। सोचकर देखिए, एक गुप्त ग्रुप जो सत्ता पर, तर्क पर नए नए विचार फैला रहा था। ये बात न तो सरकार को पसंद आई, न ही चर्च को। सरकार ने उन पे एक्शन लेने के कुछ ठोस कारण दिए। नंबर 1, वो चुपचाप संगठित हो रहे थे। नंबर 2, वो सरकार के बड़े बड़े ओहदों जैसे ब्यूरोक्रेट्स और जजों के बीच अपने सदस्य बना रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वो ऐसे दस्तावेज फैला रहे थे जो धर्म की आलोचना करते थे। बस बवेरिया के शासक कार्ल थियोडोर के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया और उन्होंने ग्रुप को ही अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, तो अगर वो 1785 में ही खत्म हो गए, तो ये दुनिया पर राज करने वाला मिथक, ये कहानी पैदा कैसे हुई और आज तक जिंदा कैसे है? दिलचस्प है ना? चलिए देखते हैं ये कहानी बनी कैसे। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था। पहले स्टेप में सरकार ने उनके दस्तावेज कब्जे में लेकर पब्लिक कर दिए, लेकिन उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिर आया फ्रांसीसी क्रांति। इतनी बड़ी घटना के बाद लोगों को एक मास्टरमाइंड चाहिए था जिस पर इल्जाम डाला जा सके, और इल्यूमिनाटी एक परफेक्ट टारगेट बन गया। धीरे धीरे ये कहानी दूसरी साजिश की कहानियों के साथ मिल गई, और फिर तो किताबों, फिल्मों, सबने इस आग में घी डालने का काम किया। और यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि असली इल्यूमिनाटी तो मौजूद ही नहीं था, इसलिए उनके बारे में कोई भी कुछ भी कहानी बना सकता था। कोई उन्हें गलत साबित करने वाला था ही नहीं। मतलब उनका खत्म हो जाना ही उनके इस मिथक के हमेशा जिंदा रहने की वजह बन गया। तो चलिए अब आखिर में सारी बातों को एक साथ रखते हैं और मिथक को वास्तविकता से आमने सामने खड़ा करते हैं। कुछ सबसे आम दावों को ले लेते हैं। दावा नंबर 1, उन्हें रोथस्चाइल्ड्स कंट्रोल करते थे। सच्चाई, इसका कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है। दावा नंबर 2,
गोएथे जैसे बड़े बड़े लोग उनके सदस्य थे। सच्चाई? हाँ, थे, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही लिमिटेड था। और दावा नंबर 3, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की योजना बनाई थी। सच्चाई? इतिहासकारों के पास इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है। और ये बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम पॉइंट पर लाती है। शायद असली कहानी इल्यूमिनाटी की है ही नहीं, बल्कि ये हमारे समाज की है। ये दिखाता है कि कैसे हमें कई बार मुश्किल चीज़ों को समझने के लिए एक विलेन की, एक छिपे हुए मास्टरमाइंड की ज़रूरत पड़ती है। तो असल सवाल ये नहीं है कि इल्यूमिनाटी ने क्या किया, असल सवाल तो ये है कि हम इस कहानी पर विश्वास करना ही क्यों चाहते हैं।